गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, गुजरात के कृषि मंत्री श्रीमान आर.सी. फड़दू जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी महानुभाव, देश और दुनिया भर से आए वैज्ञानिक गण और मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, महात्मा की धरती पर महात्मा मंदिर में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। देश और दुनिया से आए हुए लोगों का हृदयपूर्वक स्वागत है। मुझे बताया गया है कि ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव, दुनिया के अनेक देशों से साइंटिस्ट आज इस कॉन्क्लेव में आए हैं। हजारों किसान साथी और दूसरे स्टेक होल्डर्स भी इस समारोह में जुटे हैं। अगले 3 दिनों में आप सभी पूरे विश्व के फूड और न्यूट्रिशन की डिमांड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशद चर्चा करने वाले हैं, कुछ नए समाधान निकालने वाले हैं। इस कॉन्क्लेव की खास बात यह भी है कि यहां पोटैटो कॉन्फ्रेंस, एग्री एक्सपो और पोटैटो फील्ड डे तीनों एक साथ हो रहे हैं। मुझे बताया गया है कि करीब 6000 किसान फील्ड डे के मौके पर सब गुजरात के खेतों में जाने वाले हैं। मैं समझता हूं कि अपने आप में ये प्रशंसनीय प्रयास है। साथियों, ये भी बहुत अच्छी बात है कि इस बार पोटैटो कॉन्क्लेव दिल्ली से बाहर हो रहा है। हजारों आलू किसानों के बीच हो रहा है। गुजरात में इस कॉन्क्लेव का होना इसलिए भी अहम है क्योंकि ये राज्य पोटैटो की प्रोडक्टिविटी के लिहाज से गुजरात देश का पहले नंबर का राज्य है और गुजरात के किसान इसके लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, गुजरात बीते 2 दशकों में आलू उत्पादन और आलू का एक्सपोर्ट इसका हब बनकर के उभरा है। बीते 10-11 साल में जहां भारत का कुल पोटैटो प्रोडक्शन करीब 20% की दर से 20% की दर से बढ़ा है, वहीं गुजरात में ये दर 170%, 170% से बढ़ा है। आलू की क्वांटिटी और क्वालिटी में हुई इस वृद्धि का कारण है बीते 2 दशकों में किए गए पॉलिसी इनिशिएटिव, पॉलिसी डिसीजन और सिंचाई की आधुनिक और पर्याप्त सुविधाएं। बेहतर पॉलिसी डिसीजंस के कारण आज देश के बड़े पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट्स आज गुजरात में हैं और ज्यादातर पोटैटो एक्सपोर्ट्स भी गुजरात बेस्ड हैं। गुजरात में कोल्ड स्टोरेज का एक बड़ा और आधुनिक नेटवर्क है। इनमें से अनेक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज से लेस है। इसके अलावा आज
सुजलाम सुफलाम और सौनी योजना के माध्यम से गुजरात के उन क्षेत्रों में भी सिंचाई की सुविधा पहुंची है जो कभी सूखे से प्रभावित रहते थे। सरदार सरोवर डैम के कारण गुजरात का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के दायरे में आ गया। नहरों का इतना व्यापक नेटवर्क बहुत कम समय में तैयार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिंचाई में भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अप्रोच लगातार उसमें सुधार हो रहा है, उसको अपनाया जा रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मंत्र की भावना पर काम करते हुए माइक्रो इरिगेशन पर फोकस किया गया। ड्रीप या स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट किया गया। साथियों, गुजरात के ये प्रयोग बीते 5 वर्ष में पूरे देश के लिए भी हर कोने में पहुंचाने का भारत सरकार ने भरपूर प्रयास किया है। साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ते गए हैं और बहुत कुछ अचीव करते गए हैं। महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों के प्रयास और सरकार की पॉलिसी के कॉम्बिनेशन का ही परिणाम है कि अनेक अनाजों और दूसरे खाने के सामान के उत्पादन में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में है, टॉप 3 कंट्री में है। एक समय में हमारे सामने दाल का संकट आ गया था, लेकिन इस संकट पर भी देश के किसानों ने ठान ली और देश ने विजय पाई है। साथियों, खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार का फोकस खेत से लेकर फूड प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक एक आधुनिक और व्यापक नेटवर्क खड़ा करने का है। आने वाले 5 वर्षों में सिर्फ सिंचाई और खेती से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इतना ही नहीं, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेक्टर को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने भी अनेक कदम उठाए हैं। चाहे इस सेक्टर को 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए 100% एफडीआई के लिए खोलने का फैसला हो, या फिर पीएम किसान संपदा योजना के माध्यम से वैल्यू एडिशन और वैल्यू चेन डेवलपमेंट में मदद, हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। इसी योजना के तहत बहुत ही कम समय में सैकड़ों करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट्स देश में पूरे हो चुके हैं। साथियों, सरकार का प्रयास है कि खेती की लागत कम हो, किसान का खर्चा कम हो। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों के अनेक छोटे खर्चों को पूरा करने में मदद मिली है। अब तक 8 करोड़ किसानों को इसका लाभ सीधा सीधा उनके बैंक खाते में पहुंच चुका है, दिया जा चुका है। इसी महीने के शुरुआत में एक साथ 6 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करके एक नया रिकॉर्ड भी बनाया गया है।
साथियों, किसान और उपभोक्ता के बीच के लेयर्स और उपज की बर्बादी को कम करना, ये भी हमारे लिए प्राथमिकता है और ये प्राथमिकता हम सबकी होनी चाहिए। सभी राज्य सरकारों ने भी इस पर बल देना होगा और इसके लिए परंपरागत कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को ऋण की, टेक्नोलॉजी की और मार्केट तक एक्सेस आसान हो, इसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, उसको प्रमोट किया जा रहा है। और जिन जिन किसानों ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, वे बहुत सफल भी हुए हैं। अब इसका जाल पूरे देश के हर कोने में फैला रहा है। सरकार का प्रयास है कि आने वाले 5 वर्षों में 10,000 नए एफपीओस तैयार किए जाएं। यही नहीं, इनाम के रूप में एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट किसानों के बीच में लोकप्रिय हो रहा है। साथियों, सरकार का जोर कृषि टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप्स को प्रमोट करने पर भी है, ताकि स्मार्ट और प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए जरूरी किसानों के डेटाबेस और एग्रीस्टैक का उपयोग किया जा सके। इससे किसानों को पानी, खाद और कीटनाशकों के उचित उपयोग में मदद मिलेगी। इससे लागत की भी कम होगी और ग्लोबल मार्केट में भारतीय किसानों की ज्यादा भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। साथियों, सरकार के ये प्रयास सफल तभी होंगे जब आप जैसे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स इन पेरिशेबल वेजिटेबल्स को और अधिक सस्टेनेबल बनाने के लिए एफोर्डेबल सॉल्यूशंस तैयार करें। आने वाले दशकों की चुनौतियों को देखते हुए प्रोडक्टिविटी, एफोर्डेबिलिटी और किसानों को उचित दाम मिले, ऐसे समाधान तैयार करना, ये हम सबको मिलकर के इस दिशा में जाना होगा। इसके लिए हमें ऐसे बीज भी तैयार करने होंगे जो पानी कम इस्तेमाल करें, जो अधिक पोषक भी हो और उनकी लाइफ और प्रोडक्टिविटी वह भी ज्यादा हो। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि बीज की कीमत भी कम हो और उससे जुड़ी इनपुट कॉस्ट भी जितनी कम हो सके, उस दिशा में हम आगे बढ़ें। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में आधुनिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऐसी हर नई टेक्नोलॉजी का कैसे बेहतर उपयोग हो सकता है, इसको लेकर भी आपके सुझाव और समाधान किसानों के लिए और आगे की खेती के युग के लिए बहुत ही अहम रहेंगे। साथियों, आलू की उपयोगिता को देखते हुए पोटैटो सब सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी और रिसर्च एजेंडा का समय आ गया है। इस पॉलिसी और एजेंडा के मूल में हंगर और पॉवर्टी, इससे लड़ाई और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप सभी साथी ये सफलता पाने में, ये सिद्धि पाने में पूरी तरह सक्षम है। ये आप सभी के प्रयासों से ही संभव हुआ है कि 19वीं सदी में आलू की बीमारी के कारण, हम सबको याद है,
आलू की बीमारी के कारण यूरोप और अमेरिका में जो स्थिति बनी, वैज्ञानिकों का प्रयास, जागरूकता का परिणाम ये हुआ कि वो संकट दोबारा नहीं आया। 21वीं सेंचुरी में भी कोई भूखा और कुपोषित, मैल नरिश ना रहे, इसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी हम सभी के कंधों पर है। चाहे किसान हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे प्रगतिशील व्यापारी जो फूड प्रोसेसिंग में काम करता हो, हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेवारी है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 3 दिनों में आप इसी दिशा में गंभीर मंथन करेंगे। एक बार फिर भारत में, गुजरात में पधारने के लिए आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं कृषि विभाग को भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने दिल्ली से बाहर इस समिट को ले गए। इतना ही नहीं, देश और दुनिया के लोगों को आप खेतों में ले जाने वाले हैं, किसानों से रूबरू कराने वाले हो। ये अपने आप में धरती से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम आने वाले दिनों में कितना सफल होगा, इसका मैं पूरा अंदाज लगा सकता हूं। मैं फिर एक बार गुजरात में आप सबका स्वागत करते हुए आपका प्रवास मंगल रहे। आप गुजरात की अद्भुत हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करें, गांधी जी से जुड़े स्थानों को विजिट करें, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यादें लेकर के जाए। इसी कामना के साथ मैं फिर एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय जवान जय किसान के इस मंत्र को लेकर के हम हिंदुस्तान के किसानों का भला करें, गांव का भला करें, भारत का उज्जवल भविष्य बनाएं, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।